आज असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान हो रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ी नजर पश्चिम बंगाल पर है। बंगाल में 294 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होगी। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और 29 अप्रैल को 142 सीटों पर। नतीजे 4 मई को आएंगे। इस बार बंगाल में मुकाबला मुख्य रूप से ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। कई हालिया ओपिनियन पोल टीएमसी को बढ़त दे रहे हैं। हालांकि मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है। कुछ सर्वे में ममता बनर्जी पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा बनी हुई हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाने का आरोप लगाया है। टीएमसी का दावा है कि लाखों नाम हटाए गए, जबकि ये मुद्दा चुनावी माहौल को और गर्म कर रहा है। दोस्तों, आज देश की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ असम, केरल और पुडुचेरी की वोटिंग नहीं है। असली सियासी तूफान अब पश्चिम बंगाल में उठने वाला है। और यकीन मानिए, बंगाल का ये चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का चुनाव नहीं, ये देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला महासंग्राम है। आज जब 3 राज्यों में वोट पड़ रहे हैं, उसी वक्त पूरे देश की नज़र अब बंगाल पर टिक गई है। 294 सीटें, करोड़ों वोटर और एक ऐसी जंग जिसमें हर दिन नया मोड़ आ रहा है। इस बार बंगाल में चुनाव सिर्फ 2 चरणों में होगा, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, और फिर 4 मई को आएगा फैसला। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में लौटेंगी या बीजेपी इस बार बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर देगी? देखिए, बंगाल की राजनीति हमेशा से भावनाओं, पहचान, विकास और संघर्ष के इर्द गिर्द रही है। ममता बनर्जी इस चुनाव में खुद को बंगाल की बेटी, गरीबों की आवाज और दिल्ली के दबाव के खिलाफ लड़ने वाली नेता के तौर पर पेश कर रही हैं। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा दाव क्या है? महिलाओं का समर्थन, ग्रामीण वोट और उनकी पुरानी कल्याणकारी योजनाएं। लक्ष्मी भंडार से लेकर राशन तक टीएमसी यही संदेश दे रही है कि जो काम किया है वही भरोसा दिलाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी ताकत से मैदान में है। बीजेपी बंगाल में भ्रष्टाचार, कटमनी, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना रही है। उनका दावा है कि बदलाव का वक्त आ गया है और यहीं से ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि हालिया ओपिनियन पोल क्या कह रही हैं। ज्यादातर सर्वे ममता बनर्जी को बढ़त देते दिख रहे हैं। कई सर्वे में टीएमसी को बहुमत के करीब या बहुमत से ऊपर बताया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, बंगाल का चुनाव हमेशा आखिरी वक्त में तस्वीर बदल देता है। 2021 में भी कई लोगों ने मुकाबले को आसान माना था, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। इस बार भी जमीन पर लड़ाई आसान नहीं है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने बंगाल की राजनीति में आग लगा दी है, वोटर लिस्ट विवाद। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लाखों वोटरों के नाम हटाए गए, खासकर कुछ समुदायों को निशाना बनाया गया। टीएमसी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है। दूसरी तरफ विपक्ष और चुनाव आयोग अपने अपने जवाब दे रहे हैं। यही मुद्दा आने वाले दिनों में चुनाव का सबसे बड़ा नैरेटिव बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, बंगाल की जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी? क्या जनता विकास, सब्सिडी और ममता के अनुभव पर भरोसा करेगी? क्या बीजेपी का बदलाव वाला संदेश असर करेगा? क्या बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और स्थानीय असंतोष बड़ा मुद्दा बनेगा? या फिर ममता बनर्जी फिर से अपनी राजनीतिक पकड़ साबित करेंगी? मेरी समझ से इस बार बंगाल का चुनाव बेहद कांटे का है। ममता बनर्जी अभी भी मजबूत दिख रही हैं, क्योंकि उनका जमीनी नेटवर्क बहुत मजबूत है। लेकिन बीजेपी ने भी इस बार कई इलाकों में पकड़ बनाई है। इसलिए ये चुनाव आखिरी हफ्ते तक बेहद रोमांचक रहने वाला है। एक बात तय है, बंगाल का फैसला सिर्फ बंगाल का फैसला नहीं होगा, इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ममता बनर्जी चौथी बार इतिहास रचेंगी या बंगाल इस बार नया राजनीतिक अध्याय लिखेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।